हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस सेशन में जो हमने पिछले वीडियो में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सेट्स। फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट वीडियो में हमने सेट का डेफिनेशन एंड द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट और कितने टाइप के सेट होते हैं ये सारी चीज़ें देखी थी। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हुए सेट्स के कुछ और स्पेशल टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला इसमें है सबसेट। सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? जैसे नाम से ही क्लियर है, ये किसी सेट के अंदर से निकलेगा सबसेट। लेट ए इज ए सबसेट। ध्यान रहे सेट को हम हमेशा कर्ल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ए बी ए सेट ए बी सी। ये तीन इसके एलिमेंट्स हैं जो सेट के अंदर होते हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। पिछले वीडियो में ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर से इन एलिमेंट्स को यूज करके हम जितने भी संभव सेट बना सकते हैं, ऑल पॉसिबल सेट्स, वो इसके सबसेट कहलाएंगे। जैसे मैं एक सेट सिर्फ एक एलिमेंट लेके बना सकता हूं, ये इस ए का सबसेट है। ऐसे ही मैं बी को और सी को एक एक एलिमेंट लेके बना सकता हूं। ये तीनों सेट ए के सबसेट हैं। इसी तरह और भी है पॉसिबिलिटीज। ए और बी को भी ले लिया मैंने, बी और सी को ले लिया, और सी और ए को ले लिया, ये भी सबसेट है। इसके अलावा एक एम्प्टी सेट, पिछली बार बताया था मैंने, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। आंख मीच के आप एम्प्टी सेट को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। और सेट इटसेल्फ, जो सेट है हमारे पास, वो भी अपना सबसेट कहलाता है। तो ये कुल मिला के इस ए सेट के सबसेट्स हो गए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो अब कितने सबसेट बन गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट बन गए। यदि हम ध्यान देंगे तो इसमें 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बन गए। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बातें हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है ये। पहली बात, एम्प्टी सेट that is phi is a subset of all sets। किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होगा ही होगा। और दूसरी बात, द सेट itself is a सबसेट ऑफ itself। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होगा। और तीसरी बात जो मुझे लगती है यहां पर, वो ये, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट is 2 to the power of n, where n is number of elements। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं? n वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल n ऑफ सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a, इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो ये है हमारे पास 1 2 3, 3, राइट। तो इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए विल बी 2 to the power of 3, मतलब 8 सबसेट होंगे। वो आपने यहाँ देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट है। तो ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई होप यू विल रिमेंबर दैट। डोंट फॉरगेट दीज 3 पॉइंट्स। इसे मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूँ इसीलिए कि ये आपको ध्यान रहे, और जब भी आप वीडियो अटेंड करने बैठें तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। इससे आपको ये याद भी रहेंगे और समझ में भी आएंगे। तो अब सबसेट क्या होता है, किसी भी एक सेट में से जितने पॉसिबल सबसेट्स हम बना सकते हैं उसे हम सबसेट कहते हैं। सबसेट्स आर डिनोटेड, सबसेट्स आर डिनोटेड बाय ए सिंबल दिस। इस सिंबल को हम कहते हैं सबसेट ऑफ, या कुछ बुक्स में इसे लिखते हैं कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और एक्स इसका एक सबसेट है। इनमें से कोई एक सबसेट को मान लेता हूं मैं बी सी, ये इसका सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज ए सबसेट, ये वाला सिंबल लगेगा, सॉरी काट को, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। इसे हम पढ़ेंगे एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, या एक्स इज कंटेन्ड इन ए, मतलब एक्स पूरा का पूरा ए में है। तो ये सिंबल जो है ये सबसेट को डिनोट करता है। ठीक है, अब आइए इसी से रिलेवेंट एक छोटी सी बात और है, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट इज द सेट ऑफ विच द अदर सेट्स आर सबसेट। सुपर set is a set of which other sets are the subset, इसी एग्जांपल से समझिए, x सबसेट है a का, तो a सुपर सेट है x का। a इज सुपर सेट ऑफ x और a कंटेन्स x, राइट। तो सुपर सेट का आइडिया यहां से आपको क्लियर हो गया, राइट। तो अब दिस सिंबल इज सबसेट। ऐसे ही एक सिंबल और है इसी से रेलेवेंट, इसको हमने काट दिया, तो इज नॉट ए सबसेट, और इज नॉट कंटेन्ड इन, राइट। तो ये दोनों बातें याद रखना। ये अभी भी बेसिक्स की चीजें हैं, ये आगे यूज होंगी, फाइन। तो सेट थ्योरी के बारे में, ये सबसेट्स के बारे में, सेट थ्योरी में हमने अभी क्या क्या देख लिया। सबसेट्स होते हैं किसी एक सेट में से उसके एलिमेंट इस्तेमाल करके कम से कम सारे संभव सेट्स बना लेना, वो सबसेट्स कहलाते हैं, राइट। और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, और सेट अपने आप ही हर सेट का सबसेट होता है, फाइन। सुपर सेट क्या होता है? जिस सेट में से ये सबसेट निकले हैं उन्हें सुपर सेट कहते हैं, इनका ये सिंबल है। अब एक और
इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ जिक्र करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो है पावर सेट। पावर सेट, अब भाई पावर सेट क्या होता है? हमने सबसेट देख लिया, पावर सेट देख लिया। अब पावर सेट इज द set of all subsets of a set. Fine. Power set of A. This is PA means power set of A is a set जिसमें ये सारे सेट होंगे, जैसे phi A B C AB BC CA और ABC। ये सारे सबसेट्स जब कर्ल ब्रैकेट के अंदर डाल दिए जाएं और एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं तो ये पावर सेट कहलाता है। फाइन। अब एक चीज और है, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं? ये सुपर सेट्स होते हैं, राइट? यूनिवर्सल सेट इज ए सेट of which every set is a subset। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। let x be a set of all x's such that x is a natural number and x is less than equal to 6। तो एक्चुअली इस मैंने जानबूझकर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ताकि सेट बिल्डर फॉर्म आप भूलें ना, राइट? इसका मतलब है ये सेट कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 भी इंक्लूड है एंड 6। ठीक है, ये सेट है हमारा x। अब ये सेट किस सेट का सबसेट है? इसके लिए हम वी कैन कंसीडर यूनिवर्सल सेट एज x such that x is a रियल नंबर। तो x इज ए रियल नंबर मतलब यूनिवर्सल सेट एक रियल नंबर का सेट है जिसमें सारे दुनिया भर के रियल नंबर हैं, तो उसमें इंटीजर्स, उसमें नेचुरल नंबर तो होंगे, तो ये सेट उसका सबसेट तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो इस तरह का सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फाइन। अब इसके बाद एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है? सेट एज इंटरवल्स। अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब यहां गैप है। जैसे सपोज मैं लेता हूं x a set of all x's such that x is a natural number less than 9। एक सेट ये है। अब ध्यान देना लैंग्वेज पर। x क्या है? नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है मतलब 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर, 9 से कम। तो 1 तो है, x is equal to 1 but is less than 9। तो जब हम इसे ऐसे लिखते हैं तो ये एक इंटरवल है, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, राइट। एक इंटरवल देखिए, सपोज कोई नंबर आपका a x और b, this interval, this is an interval and this interval is denoted as a b। इस ब्रैकेट का मतलब है a and b are included। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत जगह इस्तेमाल होगी। क्लोज्ड इंटरवल में the end points are included and all the members in between are also included, right। अब यदि हम इसे ऐसे लिखें, x this, we will denote this as ये इंक्लूड नहीं है तो यहां पर ये कॉमन ब्रैकेट लगेगा। रिमेंबर इट इज ए कॉमन ब्रैकेट। a एंड b इंक्लूड है ये, इस मीन्स a not included but b is included, fine। This is called semi open या semi closed इंटरवल। ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। इसी तरह दिस एंड दिस, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है और इसे हम, ये वाला इंक्लूड है तो यहां पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा a कॉमा b और ये कॉमन ब्रैकेट। और अगली टाइप हो जाएगी आपकी a लेस देन x लेस देन b, राइट। एंड दिस यू विल डिनोट एज कॉमन ब्रैकेट a comma b common bracket closed। This is a and b both are not included, fine। And this is called open interval। तो ये 4 तरह के इंटरवल हो गए, सेट्स एज इंटरवल, राइट। तो अब 4 तरह के क्या है, ये दोनों तो आपके सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, दोनों पार्ट ए और बी आर इंक्लूडेड। ये आपका ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है लेकिन इनके बीच के सारे मेंबर्स, सारे नंबर्स, यदि ये रियल नंबर के कंसर्न में हम बात करें तो ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड बट नॉट ए एंड बी। रिमेंबर दैट ए एंड बी आर not included, they are not included, and in this they are
इंक्लूडेड। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब आइए लेट अस क्विकली टेक द exercise from your book. 1.3 exercise is based on this. So this is the exercise here. Let us just see what he says. First question में आइए. Hope you can see it clearly. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चंस लिख के रख लिए हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और हम फटाफट इस एक्सरसाइज को पूरा कर दें। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस। ये सिंबल मैंने अभी बताया था आपको, सबसेट ऑफ, और ये सिंबल नॉट ए सबसेट ऑफ। हमें इन ब्लैंक्स में ये डालना है। अब देखिए 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, एक सेट है, और एक सेट है 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 इसमें है? 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो मतलब ये सबसेट हो जाएगा। आपको ये सिंबल डाल देना है। होप इट इज क्लियर। अब इसमें देखिए इसके एलिमेंट्स हैं A B C, यहां पर एलिमेंट्स हैं B C D, लेकिन A नहीं है यहां पर, राइट? तो ये इसका सबसेट नहीं है। सारे एलिमेंट होने चाहिए। देखो B और C तो है, लेकिन ये A भी इसमें होता तो ये सबसेट हो जाता। अब क्योंकि A नहीं है इसलिए दिस इज नॉट ए सबसेट, तो यहां पर हम क्या डालेंगे? नॉट ए सबसेट, मतलब सबसेट को बना के काट दो उसे। ठीक है, अब इसमें देखिए X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्लास 11 का एक बच्चा है, ये सेट, इस सेट में 11th क्लास के सारे बच्चे हैं। और दूसरा सेट क्या है? X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। पूरे स्कूल में से कोई भी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स का सेट है, उन सारे स्टूडेंट्स में 11th क्लास के स्टूडेंट शामिल हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। होप इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से जब आप धीरे धीरे समझ के करोगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। और ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, इस तरीके के आप दूसरी बुक्स को रेफर करना और बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब X इज ए सर्कल इन ए प्लेन। ये सर्कल है, छोटा बड़ा हर साइज का सर्कल है, हर रेडियस का सर्कल है। X is a circle in the same plane with radius unit 1। अब ये जो सेट है इसमें सिर्फ वही सर्कल है जिनकी रेडियस 1 है। तो क्या ए सर्कल इन ए प्लेन इसमें होगा? 2 रेडियस वाले सर्कल भी यहाँ आ गए, 3 यूनिट वाले सर्कल भी आ गए, 4 भी आ गए, राइट? लेकिन इसमें तो सिर्फ सर्कल वो है। तो यहाँ पर हम क्या, कौन सा सिंबल लगाएंगे, इसमें से या इसमें से? तो ये इसका सबसेट तो नहीं है, क्योंकि इसमें वो सर्कल भी हैं जिनकी रेडियस 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट है, लेकिन इसमें सिर्फ वो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट वालों में 2 यूनिट वाला तो नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट ए सबसेट। फाइन। X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ये ट्राइंगल्स का सेट है और ये सेट ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में कोई मतलब संबंध नहीं है। फाइन, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। और ये 6th और 7th आई एम लिविंग फॉर यू टू ट्राई, डू इट योरसेल्फ। अब ये दो नहीं, आप अपनी दूसरी रेफरेंस बुक्स का भी हेल्प लेना और इन चीज़ों को इतनी प्रैक्टिस करना कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इस पर। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वही चीज़ है, आपको इन स्टेटमेंट्स को देख के ये बताना है कि ये ठीक है या गलत है। ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या कहते हो? ए
और बी यहाँ है या नहीं है, ए भी है और बी भी है। तो जब ये दोनों एलिमेंट यहाँ हैं, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी हो, एक सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेट सेम होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ए भी है बी भी है, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नॉट ए सबसेट। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया आपका। फाइन। अब ऐसे ही थर्ड, मैंने सेकंड पार्ट जानबूझ के छोड़ा है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपके करने के लिए छोड़ा गया है, डू इट योरसेल्फ। अब 1 2 3, यहाँ 1 3 5, मतलब 1 और 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो दिस इज, और ये कहता है ये सबसेट है, नहीं जी गलत कहता है, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। होप आई एम क्लियर। अब यहां देखिए, सेट कंटेनिंग ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए बी सी। अब ये देखिए, ये सेट है, सेट कैन नॉट बी एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है यदि यहां पर ब्रैकेट ना लगा होता, यदि ये ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी होता तो ये ट्रू था। अब क्योंकि ये सेट है, सेट कैन नॉट बी एन एलिमेंट, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फाइन। इसमें भी डू प्रैक्टिस एज मच यू कैन, नीड टू प्रैक्टिस, नीड गुड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। जहां से भी आपको मिली इस पर प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी ए सेट 1 2 और उसके अंदर एक सेट है 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 3 4 सबसेट ऑफ ए, नहीं, ये पूरा का पूरा ए के रेफरेंस में ए का एलिमेंट है, इट इज नॉट ए सबसेट। सो सिंस 3, 4 is an element of A, the statement is incorrect. Fine. कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सबसेट्स लिखने हैं आपको। एक ही एलिमेंट है। सबसे पहली बात तो आपको पता है एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। फिर ये सेट अपने आप में सबसेट होगा, सॉरी ए है ये, ए, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज ए, द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट। इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है 2 to the power of n। यहां पर हियर n is 1, so number of subsets will be 2 to the power of 1, that is 2, एक और दो। फाइन। अब यहां पर दो एलिमेंट हैं, हियर n is 2, so number of subsets will be 2 to the power of 2, that is 4। क्या होंगे वो सबसेट्स, क्या होंगे, एक तो होगा A, एक होगा B और एक होगा सेट इटसेल्फ AB और एक होगा एम्प्टी सेट। तो 1 2 3 4, 4 सबसेट्स हो गए इसके। बहुत सिंपल है, यदि आपने फॉर्मूला याद रखा है। ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के सबसेट क्या होंगे, एम्प्टी सेट इटसेल्फ, इट विल हैव नो सबसेट्स, राइट, नो सबसेट्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसे आपको इंटरवल्स में, जो अभी मैंने बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। अब वो क्या कहता है यहाँ, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, ये जो डॉट हैं इन्हें कहते हैं हम सच दैट।
इन डॉट की जगह एक बार भी लगाई जा सकती है। सच दैट x इज ए रियल नंबर और x इज -4 इज लेस देन x, मतलब x जो भी है -4 से बड़ा है, मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है, और 6 से छोटा और 6 के बराबर 6 इंक्लूड है। फाइन, हियर -4 not included, it is not included, but 6 is included. फाइन, अब ये वाला देखिए, x is real number, 12 is -12 is not included, -10 is not included, means ये fully open है, -12 and -10 common bracket, this is open interval, -12 and -10 are both not included. फाइन, ध्यान रहे ये। अब 5th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका भी एक पार्ट और बाकी है, x such that x is a real number, 0 इंक्लूड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, कॉमा 7 नॉट इंक्लूडेड, ये है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। हियर 0 is included but 7 is not included। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, और ये जो 4th पार्ट है इसको आप ट्राई करेंगे अपने आप। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब इससे हमने इसमें लाए थे, अब इससे इसमें लाना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसको मुझे x such that x belongs to real number -3 कॉमन ब्रैकेट है तो नॉट इंक्लूडेड, 0 के साथ भी कॉमन ब्रैकेट है, नॉट इंक्लूडेड हो गया ये आपका, सॉरी चेन ब्रैकेट बनेगा यहां। अब इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x is a real number and 6 less than equal to x less than equal to 12 and curly bracket close. Here in this case all x's such that x belongs to real number, 6 not included, ये कॉमन ब्रैकेट है, 6 not included, x 12 is included, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। फाइन, और इस केस में क्या होगा, -23 इंक्लूड है, x such that x is a real number, -23 less than equal to x but 5 is not, is less than 5 and this bracket closed here. Fine, now
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है आपको, एक ऐसा सेट आपको अपने दिमाग से सजेस्ट करना है जिसके लिए ये गिवन सेट एक यूनिवर्सल सेट का काम करे। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ये आपको एक सेट दिया उसने, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स किस सेट में हमेशा शामिल होगा। यदि मैं यहां लूं यूनिवर्सल सेट, इसके लिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल हर हाल में होगा। तो ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कैन बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th। गिवन दैट सेट ए जिसमें 1, 3 और 5 है, सेट बी 2, 4 और 6 है इसमें, और सेट सी 0, 2, 4, 6, 8। Which of the following may be considered as the universal set or sets for all the three subsets, all the three sets A, B, C। मतलब एक ऐसा सेट देखना है जिसमें A भी हो, B भी हो और C भी हो, मतलब A, B, C उसके सबसेट होने चाहिए। अब आप इसमें देखिए, पहला सेट 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5 तो इसमें आ गया, 2, 4, 6 भी आ गया, 2, 4, 6 आ गया, इसमें से 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 8 नहीं आया। माइंड दिस, 8 यहां नहीं है। सो कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट एज सेट सी is not a subset of this set। ए और बी तो इसका सबसेट है, ए और बी के तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ए और बी क्या, तो ये ए और बी तो इसके सबसेट हो गए, लेकिन सी इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि सी के सेट में एक एलिमेंट ऐसा है 8 जो इसमें नहीं है। ठीक है। अब क्या 5 इन सब का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, मतलब क्या 5 में ए पूरा है या बी पूरा है या सी पूरा है। बहुत क्लियर है, कैसे हो सकता है जब 5 में कुछ होता ही नहीं है। तो दिस कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट एज इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। फाइन। अब अगला सेट देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बहुत क्लियर है, 1, 3, 5 है इसमें, 2, 4, 6 भी है इसमें, 0, 2, 4, 6, 8 भी है। यस, this can be the universal set as all the sets A, B and C are the subset of this set। फाइन। अब ये वाला देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ है लेकिन 0 नहीं है। कैन नॉट बी दी subset of, cannot be the universal set, sorry, cannot be the universal set as set C is
not a subset of this set. तो अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, और इस पे रेलेवेंट रेफर other books to practice the things which you have learned so far about subsets, supersets, power set, universal set, right? अब ये कुल मिला के आपकी हर तरह की ऑल पॉसिबल जो 11th क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी, हर टाइप के सेट्स हमने डिस्कस कर लिए। क्या क्या सेट? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, सिंगल सेट्स, सबसेट्स, supersets, universal sets. All type of sets have been discussed. The next session we will take on the operations on the sets. अब जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, इसी तरह सेट के मैथमेटिक्स में भी कुछ ऑपरेशंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Otherwise, this video will become too long and may be confusing. So today, I would sincerely request you to practice these things before your next video, maybe tomorrow or day after tomorrow comes. So that try to make this a regular practice to attend step by steps. इन केस यदि कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व इट again in the next video whenever I get the time. This is my commitment. Thank you very much and have a nice day. Good luck to all of you.